नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड का हिंदी का प्रश्न पत्र हुआ है आज 20 फरवरी को। इस प्रश्न पत्र में सभी 150 प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों में से जो भी प्रश्न कन्फर्म उत्तर हैं मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर कुछ समय बाद में आपको इसी चैनल पर इसकी संशोधित आंसर की मिल जाएगी, जिसमें 150 प्रश्न होंगे। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1, कथा धारा में संकलित रचना जैसलमेर की राजकुमारी में उल्लेखित राजकुमारी का नाम क्या था? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, रतनवती। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है, कथा धारा में संकलित रचना एटम बम के रचयिता हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही जवाब होगा, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित सवैया के अनुसार रसखान की कटीली झाड़ियों पर क्या न्यौछावर करने को तत्पर हैं? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 4 सही जवाब होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि का सुख। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित धरती धोरारी के रचनाकार ने राजस्थान की धरती की तुलना किससे की है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही जवाब होगा, स्वर्ग से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, आलोक में संकलित रानी लक्ष्मीबाई के रचना के अनुसार दत्तक पुत्र? तो यहाँ पर ये कन्फर्म ये छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आलोक में संकलित मुक्ति योद्धाओं के शिविर में रचना के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, विष्णुकांत शास्त्री। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर में कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित हार की जीत कहानी के लेखक हैं? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, सुदर्शन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, अपरा में संकलित रचना का रोमांस पाठ के आधार पर बताएं कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं हम। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, अपरा में संकलित गद्य साहित्य का आविर्भाव के अनुसार प्रजा हितैषी पत्र के संपादक हैं? तो ये हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है, अपरा में संकलित रचना भारतीय जीवन दर्शन एवं संस्कृति के अनुसार सेवा का प्रकट रूप माना है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा, त्याग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित रचना उधार मांगना भी एक कला है के अनुसार बिना पूंजी के व्यापार प्रारंभ करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका 1 सही जवाब होगा, उधार मांगने की कला का अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है, अपरा में संकलित? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, 33%। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं 16 नंबर को एक बार छोड़ देते हैं, 16, 17। नेक्स्ट यहाँ पर अपन प्रश्न नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, वह भाषा बेकार घूमने लगी। तो यहाँ पर 20 नंबर का प्रश्न होगा इसका, कंवर नारायण की कविता से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर 21 देखते हैं, सरयू में संकलित कवि घनानंद के प्रेम पीर वर्णन के अनुसार प्रेम मार्ग? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा, सीधे सरल लोगों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं अपन, प्रश्न नंबर 23 का इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, रहीम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर अपन देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो 26 नंबर प्रश्न है, जो प्रश्न कंफर्म नहीं है दोस्तों, मैं एक बार छोड़ दे रहा हूँ। कुछ देर बाद में आपको संपूर्ण प्रश्न पत्र के आंसर की मिल जाएगी, तो वेट करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर भी हो सकता है जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इनमें से सभी 50 प्रश्न मैं यहाँ पर लगभग आपको बता रहा हूँ, जिसमें से 2 से 3 प्रश्नों के जवाब गलत हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बहुत जल्दी इसीलिए उपलब्ध करवा रहा हूँ कि आपका जो कन्फ्यूजन वाला है लगभग क्लियर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 है, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समांतर रेखा में नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 है, सरयू में संकलित नरेश मेहता की रचना के अनुसार किरण धेनुएं क्या चरती हैं? तो ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पहले भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा, अंधकार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 है, सरयू में संकलित कहानी पाइजेब में किस प्रकार की कहानी है? तो एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर अपन देखते हैं
प्रश्न नंबर 30 का निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर 31 है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाए। जहाँ उपमेय की उपमान की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर इसमें भ्रांतिमान अलंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर अपन देखते हैं, शब्द शक्ति से संबंधित है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 4 हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपन यहाँ पर देखते हैं 37 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सही है? अमरस को शांत रस का स्थायी भाव माना गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखते हैं, इसमें पृथ्वीराज रासो का सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान कौन से हैं? यहाँ से निश्चित रूप से ही प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। इसमें ऑप्शन देखिए, श्याम सुंदर दास हो सकता है या फिर डॉक्टर वुलर, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 में ये कंफर्म है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण गोविंद चंद्र, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है कहने का मतलब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं, विदर्भी रीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। इसमें अल्प समास या लघु समास युक्त पद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर अपन यहाँ पर प्रश्न नंबर देखते हैं 44 नंबर प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि कौन सा विकल्प है संगत है? तो यहाँ पर उस्मान की चित्रावली, ये गलत है, शायद की है। ठीक है। और बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर प्रश्न नंबर 45 है, सोने घर का पाहुना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रभु प्रेम का स्वाद नहीं होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 का ये कन्फर्म है दोस्तों, ये गोस्वामी तुलसीदास की इस रचना में किस रचना को ब्रज भाषा का प्रयोग है? तो यहाँ पर यह है कवितावली। ठीक है, इसका कवितावली सही जवाब होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 है, इसमें रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा विकल्प संगत है? तो इसका ऑप्शन 4 सही जवाब होगा, हित तरंगिणी सेनापति, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48 है, बिसल देव रासो की नायिका का नाम था, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 1 सही जवाब होगा, राजमती। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो ये राहुल शंकराचार्य ने कहा है, ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 है, रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चुनना है सही विकल्प, इसमें ऑप्शन 1 ही सही जवाब होगा। ऑप्शन 1 के अनुसार देखिएगा दोस्तों, ये सदा सुख सागर जो रचना है ये है मुंशी सदा सुख लाल की, जबकि प्रेम सागर रचना के लेखक हैं लल्लू लाल। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, और नासिक के तोहफ़ाख्यान लिखा है सद्दल मिश्र ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51 है, किस रचना इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथे सप्तक में नहीं है? तो नंद कुमार आचार्य जो हैं चौथे सप्तक से संबंधित नहीं रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर प्रश्न नंबर 52 है, ये 52 को छोड़ देते हैं एक बार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53 लेते हैं, रचना और रचनाकार से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, अंधेरे बंद कमरे में, ये बिल्कुल गलत है, राजेंद्र यादव की रचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 में गोविंद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम, ये देखिए 55 नंबर प्रश्न है, प्रसाद प्रणीत कामायनी से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। इसका कथानक का आधार मनुस्मृति है। दोस्तों, इसका कथानक का आधार मनुस्मृति नहीं है, ये सतमत ब्राह्मण से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर 56 नंबर एक बार छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 59 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा देशभक्त वीर की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60 है, इन रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित करते हुए सही का चयन करना है। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 के अनुसार देखिए, बलचनामा जो रचना है ये है नागार्जुन की, जबकि पुनर्वा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, और आपका बंटी है मनु भंडारी की, और अपने अपने अजनबी है अज्ञे की। तो ऑप्शन 3 के अनुसार 4, 1, 2, 3 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61 देखते हैं, इन रचनाकारों की रचनाओं का साथ सही सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 के अनुसार कूट देखते हैं, यहाँ पर मती राम की जो रचना है यह है ललित ललाम, जबकि चिंतामणि की रचना है काव्य विवेक, तथा देव की रचना है भाव विलास,
तथा कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर इसमें 63 देखते हैं। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण की स्तुति और विभावना अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। मोहन राकेश की रचना एक और ज़िंदगी के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। इसमें आज के तनावपूर्ण दाम्पत्य संबंधों का यथार्थ चित्रण है, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं 65। ये बिल्कुल कन्फर्म सही उत्तर इसका और सटीक है, ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कृष्णगढ़ किशनगढ़ भक्त कवि नागरीदास का असली नाम था सावंत सिंह। ठीक है, इसकी बनी ठनी इसकी प्रमुख चित्र था इसका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर 66 का ऑप्शन 4 सही जवाब हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67 का ब्रह्मा हो जाएगा, मुखर्जी का ब्रह्मा से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68 है। यहाँ पर निम्न रचनाओं रचनाकारों को सम्मिलित करिए, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। देखिए, तुलसीदास जो रचना है ये है निराला की, स्वर्णधूली रचना है पंत जी की, नीरजा रचना है महादेवी वर्मा की तथा आंसू है प्रसाद जी की। तो इस प्रकार ऑप्शन ए के अनुसार कूट होंगे 3, 1, 4 और 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69 है। वह विधि जिसका प्रयोग चारु भाषाई कौशलों हेतु विकसित किया जाता है, तो ऑप्शन 3 सही जवाब होगा, अनुकरण विधि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर समवाय विधि में शिक्षण होता है सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हर्बर्टीय विधि का एक दोष नहीं है, तो ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। यह शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये दोष नहीं है, इसका गुण है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर अति सुंदर तन श्याम सरीखो देखत हरि पछताने, भ्रमर सागर की इस पंक्ति में किस के सुंदर तन का वर्णन है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, कृष्ण का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर पढ़ने लिखने शब्द साहचर्य विधि का निर्माण किसने किया था, तो ये फ्रोबेल और मोंटेसरी में से कोई एक है दोस्तों। ये कंफर्म आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, कंफर्म है तो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर अपन देखते हैं। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है, प्राथमिक कक्षाओं में द्विभाषी नहीं चलती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 78 का सही जवाब होगा, भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सीता वाद्य का आदि का प्रयोग ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, वाद्य यंत्रों का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट तो ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। अशुद्धिकरण का उच्चारण में, तो ये वागेंद्रियों के विकार से संबंधित है, ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथित श्राव्य दृश्य सामग्री, तो यहाँ पर ये श्राव्य सामग्री है भाषण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 81 छोड़ देते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की विधि है 36 मिनट, ऑप्शन 3 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 83 में इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 प्रस्तावना प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न नंबर श्रुति लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है, गति का विकास, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं। अनुकरण वाचन के भेद हैं, ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। 3 सतत मूल्यांकन व व्यापक मूल्यांकन का प्रभावी रूप से बल दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन इसमें से 2 में से कोई एक होगा दोस्तों, मुदालियर आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कंफर्म नहीं है। ठीक है, आप इसका देख लें अपने हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ फ्लैनन बोर्ड का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 चित्र प्रदर्शन हेतु। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हम यहाँ पर देखते हैं 92 नंबर। इसमें हिंदी वर्णमाला से संबंध कौन सा कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा, ये अघोष वर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93 है। किस विकल्प का सभी तत्सम है, तो ऑप्शन 3 सही जवाब होगा, जीर्ण ज्येष्ठ और अचरज। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 94 है। विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन इसका 2 सही जवाब होगा, यानी कि रात, ज्ञात और जात। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 95 है। स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन 1 सही जवाब होगा, औ और औ सवर्ण स्वर नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पर है दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं 96। इसमें विकल्प में सभी स्वर्ण मूर्धन्य हैं, तो ऑप्शन 4 जवाब सही हो जाएगा इसका। अक्वा विसर्जनाम कंठा इचु यशनान टालू ऋतु रशनाम मुर्दा, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं हम
98 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। सौंदर्य, अपनापन और निपुण भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 99 आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? मम। यहाँ पर मम जो है सर्वनाम है और यहाँ पर ता जोड़कर इसके भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 है। किस विकल्प का सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, पढ़ाई और लिखावट। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 121 में इसका ऑप्शन 4 सही जवाब हो सकता है दोस्तों, कंफर्म नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102 है। पाठशाला, व्यायाम और कोयल ये सभी विदेशी शब्द नहीं हैं। ठीक है, सभी यानी कि देसी शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो कंफर्म यहाँ पर प्रश्न नंबर अपन देखते हैं 112 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 4 रमाधन ईश। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। क्या, वाह, शीघ्र और तथा में समुच्चय बोधक अव्यय है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही, कै और घै, क्या और तथा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 114 है। भगवान तुम्हारा भला करे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है? तो ऑप्शन यहाँ पर 3 सही जवाब होगा, इच्छार्थक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर प्रश्न नंबर 115 है। किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो इसका ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर 116 है। किस विकल्प में गार प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, कारागार। दोस्तों कारागार में कार धन आगार प्रत्यय लगा हुआ है, आगार का मतलब घर। ठीक है, और अन्य में सभी गार प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है। किस विकल्प में कृदंत शब्द है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही जवाब होगा, करणीय। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 118 में किस विकल्प में सही शब्द कृत्य प्रत्यय? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही जवाब होगा, कारक और भगोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर इसमें देखते हैं हम 120 में 120 नंबर प्रश्न में किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो ऑप्शन 3 सही जवाब, भुजंग और पनागरी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 121 है। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही जवाब होगा, सौरग पतित। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 122 में होगा वि उपसर्ग नहीं है, विभा में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर अपन देखते हैं यहाँ पर 123 नंबर। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 संक्रामक रोग। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं 125 व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ पर इसका ये ऑप्शन 3 सही हुआ है, पिछले महीने बार बार जयपुर जा आया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 126 है। इसमें किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका 3 सही जवाब हो जाएगा, पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुँचाना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 127 बहती गंगा में हाथ धोना का भावार्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 समय से लाभ उठाना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 128 है। अनेकार्थक शब्द द्विज का कौन सा अर्थ है? संगत है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, चंद्रमा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 129 है। किस शब्द का संयुग्म अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन इसका 1 सही जवाब होगा, अवधि। अवधि का मतलब होता है दोस्तों समय सीमा, जबकि यहाँ पर दे रखा है भाषा, और अवधि का मतलब होता है भाषा। तो इसका ऑपोजिट कर दिया, उल्टा सीधा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अन्य सभी सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 130 है, बिल्कुल कंफर्म है, ये शौरसेनी से हुई है। शौरसेनी से 5 जो है भाषाओं का जो है उत्पत्ति मानी जाती है। तो खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर 131, इनमें कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये 22 भाषाओं में नहीं है, राजस्थानी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, राजस्थानी को जो है सम्मिलित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 132 है। भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी होगी, इस आशय का उल्लेख भारतीय संविधान की किस धारा में किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन है। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ में प्रश्न नंबर 133 और 34 का जवाब देना है। तो इसका 33 में होगा, देखिए, उपयुक्त अवतरण में भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत किसे माना गया? तो ऑप्शन 4 सही जवाब होगा, धर्म को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर है 34,
34 में है उपयुक्त अवतरण किस पुरुषार्थों को धर्म के साथ सीधा संबंध माना गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 केवल मोक्ष। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 135 है किस व्यक्ति का अर्थ नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन 3 सही जवाब होगा धर्मच्युत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर 138 नंबर प्रश्न का जवाब कंफर्म नहीं है, बट 1 नंबर इसका सही जवाब हो सकता है खंडवा, पढ़ा हुआ है लेकिन ये डाउट वाला प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर अपन देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है 143 नंबर का। क्षितिज में संकलित राजिया रासोठा में उल्लेखित राजिया का मूल नाम था, तो इसका मूल नाम था राजा राम। ऑप्शन 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर अपन देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 144 प्रबोधिनी में संकलित युवाओं से पाठ में स्वामी विवेकानंद ने नास्तिक किसे कहा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 जो अपने आप में विश्वास नहीं करता है, स्वामी विवेकानंद ने उसे नास्तिक माना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप प्रश्न नंबर 146 देखिएगा। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता का जड़ काट डाली, तो यहाँ पर इसका सही जवाब दोस्तों ऑफ कोर्स इसका सही जवाब ऑप्शन 1 हो सकता है, बट ये कंफर्म नहीं है। आप अपने हिसाब से देख लिए और इसका कंफर्म उत्तर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 147 है इस गुफा श्रृंखला में 3 मुख्य अंग हैं, तो ये बौद्ध गुफाएं हैं दोस्तों, यहाँ पर अजंता गुफाओं से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर 148 है आलोक में संकलित विष पिया अमृत दिया, अमृतलाल नागर का है ये। रचना के अनुसार बालक भीम को अम्बेडकर की उपाधि, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही जवाब होगा महाराजा गायकवाड़ ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर 149 है क्षितिज में ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, रचना के अनुसार ईर्ष्या की बेटी, तो ये घरना को कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का दोस्तों। ईदगाह कहानी में वर्णित पात्र हमीदा की दादी का क्या नाम था, तो ये अमीना था, अमीना बेगम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 अमीना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दें।